दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इटली के एक फैक्ट्री वर्कर ब्रूनो फकीनी की। ये घटना अप्रैल 1950 की है और इसकी रिसर्च अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन यूएफओ रिसर्चर्स द्वारा की गई थी। इस केस में काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो आगे चल के आने वाले अलग अलग यूएफओ एनकाउंटर्स की घटनाओं में हमें देखने को मिले। रात तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त था। बारिश खत्म हो चुकी थी और अपने घर से बाहर बने टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद फकीनी जैसे ही घर में घुसने लगे तो उन्होंने अपने घर के सामने वाली जगह पे बहुत से स्पार्क्स निकलते देखे। फकीनी को ये लगा कि बारिश की वजह से बिजली के तार टूट गए थे और उनमें से ये स्पार्क्स निकल रहे थे। ये सोचकर वो उसकी तरफ बढ़ा और तभी स्पार्क्स आने बंद हो गए। उसे लगा कि शायद वो स्पार्क्स बंद हो गए हैं और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो स्पार्क्स फिर शुरू हो गए। वो उस तरफ आगे बढ़ा और तभी उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने लगभग 200 फीट दूर एक बहुत बड़ी गेंदनुमा डार्क कलर के एक यान को देखा। फकीनी के हिसाब से वो यान लगभग 30 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट चौड़ाई में था। उसमें से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी और एक सीढ़ी सीधी जमीन तक आई हुई थी। उसे एक अमेरिकी स्पेसमैन टाइप की एक आकृति दिखाई दी जिसने एक भारी भरकम सूट पहन रखा था। काफी साल बाद फकीनी ने उसे अपोलो लैंडिंग्स की फोटो देख के पहचाना कि वो आकृति वैसे ही लग रही थी। उसे ऐसा लगा कि वो आकृति उस रहस्यमयी यान पे कुछ वेल्डिंग कर रही थी कि तभी उस यान का दरवाजा खुला और अंदर से आ रही रोशनी में फकीनी ने देखा कि यान के अंदर कुछ और सीढ़ियां थीं जो ऊपर की तरफ जा रही थीं और उसे बहुत सी बॉटल्स, गेजेस और ट्यूब्स भी दिखाई दी। फकीनी जिज्ञासावश यान के और करीब पहुंचा और उसे और आकृतियां भी दिखाई दी। और कुछ सालों बाद अपोलो मून लैंडिंग के बाद उसने कहा कि वो आकृतियां उन एस्ट्रोनॉट्स की तरह ही चल रही थीं। अब हर कुछ देर में स्पार्क्स निकल रहे थे और फिर फकीनी ने अपनी लोकेशन चेंज की तो उसे यान के अंदर डायल्स और सिलेंडर्स दोनों दिखाई दिए। जब वो यान के काफ़ी पास पहुंच गया तो उसे बड़ी तेज़ गर्मी का एहसास हुआ और उसे यान से मधुमक्खी के छत्ते जैसी तेज़ आवाज़ भी सुनाई देने लगी। अब उसे यान के आसपास काफ़ी आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। उन सब ने हेलमेट पहन रखे थे जिसका वाइज़र काले रंग का था और हेलमेट से एक पाइप निकल के एक टैंक की तरफ जा रही थी। फकीनी को लगा कि बारिश की वजह से ये यान खराब हो गया होगा और उन लोगों को उसकी मदद की ज़रूरत होगी। इसी सोच के साथ वो यान की तरफ बढ़ा। जैसे ही उन आकृतियों ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो एक अजीब सी भाषा में बात करने लगे और उनमें से एक ने फकीनी की तरफ इशारा किया और तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसने अपनी आंखों के कोने से एक आकृति को एक छोटी सी पाइप नुमा चीज़ पकड़े हुए देखा और तभी एक तेज प्रकाश की किरण उसकी कमर पर पड़ी और वो ज़मीन पे पैरालाइज होकर गिर गया। फकीनी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, वो हिल नहीं पा रहा था लेकिन सब कुछ देख सकता था। उन आकृतियों ने उसके नीचे गिरने के बाद उस यान पे काफ़ी देर काम किया। उसके बाद वो सारे यान में चले गए। वो मधुमक्खी जैसी बुनबुनाहट की आवाज़ और तेज़ हो गई और वो यान हवा में ऊपर उठा और गायब हो गया। थोड़ी देर वहाँ पड़े रहने के बाद फकीनी उठा और अपने घर चला गया जहाँ रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह फकीनी वापस उस जगह अपना सिगरेट केस ढूंढने आया तो उसने देखा कि एक पैटर्न में 4 निशान ज़मीन पर बने हुए थे और काफ़ी घास भी जली हुई थी और साथ ही बहुत सा स्क्रैप और पिघले हुए धातु उस जगह बिखरे हुए थे। फकीनी ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया लेकिन उन्होंने बिना ज़्यादा दिलचस्पी के इस काम को किया। हालांकि उन्होंने धातु के टुकड़ों को लैब में ज़रूर भेज दिया। लैब से जो रिज़ल्ट आए उसमें यह कहा गया कि ये मेटल हीट रेसिस्टेंट
और एंटी फ्रिक्शन था, और साथ में ही ये भी कहा गया कि ये धातु अंतरिक्ष यात्रा के लिए माकूल थी। फकीनी डॉक्टर से भी अपनी पीठ दर्द के लिए मिला और जांच में उसकी पीठ पे अजीब से निशान देखे गए जो काफ़ी समय तक रहे। बहुत से यूएफओ रिसर्चर्स ने कहा कि ब्रूनो फकीनी ने कभी भी इस घटना के वृतांत में कोई बदलाव नहीं किया और उस जगह से मिले अजीब धातु के टुकड़ों ने इस घटना को यूएफओ की शीर्ष घटनाओं में ला के रख दिया। फकीनी ने कहा कि वो किस्मत वाला है जो उसे एक यूएफओ देखने का मौका मिला, और इटली में घटित इस घटना को यूरोप के यूएफओ घटनाओं में शीर्ष 5 स्थानों में जगह दी गई। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।